बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए, और यह परीक्षा आपकी 5 नवंबर को होने वाली है, सत्र 2022-23 के लिए। तो उसके महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। और यह पुस्तक जो है, इसका जो प्रकाशक है युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 157 से। इसके पहले हमने 156 तक के प्रश्न इसके 2 वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आपको प्रश्न क्रमांक 157 से बता रहे हैं। चलिए, पहला इसका प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। फिर प्रश्न नंबर 158 देखिए, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न, नोटबंदी का उद्देश्य। प्रश्न है, नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार पर लगाम। बी नंबर का आंसर सही है इसका। फिर प्रश्न नंबर 160 देखिए, जिस गुण से लोक मंगल संभव है, किस गुण से लोक मंगल संभव है? संयमशीलता, उदारता, सज्जनता और डी नंबर ABC तीनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 161, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी का वर्मा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? यह हुआ था फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जूही चावला, कल्पना चावला, सौदामिनी, विलियम, सुनीता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कल्पना चावला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 163 नंबर का। क्या कह रहा है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर फुटबॉल से है। प्रश्न नंबर 164, भूकंप के झटकों को मापा जाता है, किससे मापा जाता है भूकंप के झटकों को? बताइए प्रश्न नंबर 164 का उत्तर। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राम। क्या होगा? सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, भूकंप के झटकों को मापा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165, जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी से है, जिसकी जगह आप पढ़ेंगे किस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी से है? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए नंबर ईरान। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी और शंखपुष्पी लाभकारी हैं क्योंकि ये। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेधा शक्ति बढ़ाती है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता और लाभकारी प्रभाव डालती है, मानसिक रोगों में उपयोगी है, और डी नंबर है ABC तीनों। तो इसका सही आंसर तीनों ऑप्शन सही है इसके, इसलिए इसका डी नंबर सही कहलाएगा। फिर प्रश्न नंबर 167 देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की बड़ी विशेषता है। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की बड़ी विशेषता है। बताइए क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता? सरल सीधापन, आत्मविश्वास, अल्पभाषी, अनुशासन, पीर और ABC तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का ABC तीनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 168। प्रश्न 168 में क्या दिया है, स्वार्थपरता और अहंता के विश्व से छुटकारा मिलता है, धर्म से, विद्या से, सत्संग से, ABC दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा का सही आंसर? इसका डी नंबर B और C दोनों से, यानी कि आपका यहाँ पे B और C दोनों से आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, द्रौपदी स्वयंवर में जिसने लक्ष्यभेद किया था, ये सभी को मालूम है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, बताइए द्रौपदी स्वयंवर के समय लक्ष्यभेद किसने किया था? अर्जुन ने। किसने किया था? अर्जुन ने। इसका सही आंसर बी नंबर अर्जुन आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 170 देखिए, सिद्धियों का मद संभाल सकने का सामर्थ्य किन में होती है? सिद्धियों का मद संभाल रख सकने की सामर्थ्य किन में होती है? अहंकारियों में, परमार्थियों में, शालीन सात्विकियों में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा B और C। इसके B और C दोनों आंसर सही हैं। फिर प्रश्न नंबर 171, जिसकी स्वच्छता सर्वोपरि है, जिसकी निर्मलता सर्वोपरि है, शरीर की, मन की, घर की, वस्त्रों की। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 171 का B नंबर का मन की स्वच्छता सर्वोपरि है। अगला प्रश्न 172 नंबर का देखिए, आधुनिक चिकित्सकों द्वारा कैंसर भगाने के लिए उपयुक्त है गाजर, एलोवेरा, लहसुन और हल्दी, और डी नंबर दिया है आपका ABC तीनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी नंबर होगा। AB सही है, BB और CB, इसलिए इसका सही आंसर ABC तीनों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 173 नंबर का। क्या कह रहा है,
जीएसटी से आशय है केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क, केंद्रीय सेल टैक्स, केंद्रीय सेवा कर, आयकर। बताइए यहाँ 4 ऑप्शन दिए, आपके 4 ऑप्शन में सही क्या होगा? जीएसटी का आशय, तो इसका ए नंबर का आंसर सही है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क। नेक्स्ट अगला प्रश्न 174, दूध का दूध और पानी का पानी करने का गुण होता है संत में, हंस में, प्रकृति में, चिकित्सा में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 174 का? तो इसका सही आंसर है हंस में। प्रश्न नंबर 175 देखिए, अंतरिक्ष यान में गुरुत्व शक्ति का प्रभाव धरती की तुलना में होता है, कैसा होता है? बताइए इसका आंसर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या होगा इसका आंसर? बराबर, आधा, 1/4, शून्य। तो अंतरिक्ष यान में गुरुत्व शक्ति का प्रभाव धरती की तुलना में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, शून्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र या अन्य किसी भी मंत्र का वही लाभ उठा सकता है जिसने अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर लिया। इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से क्या कौन सा आंसर सही होगा? भीतर और बाहर से, विचार और आचार से, धन और संपदा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, एंड डी नंबर का आंसर सही है। ए बी दोनों सही हैं इसके, यानी भीतर और बाहर से, विचार और आचार से। नेक्स्ट अगला प्रश्न 177, संस्कृति उसे कहा जाता है जिसमें उत्कृष्टता का समावेश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ए बी सी तीनों। ए में दिया विचारना से, मान्यता और परंपराओं से, आस्था और निष्ठा से, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न 178 देखते हैं, विपरीत भाव प्रदर्शित करने वाला युग्म है। विपरीत भाव, दया, दान, दया, सौहार्द, सहकार, करुणा, प्रेम, धैर्य, उत्तेजना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा 178 का कौन सा होगा? ये जो विपरीत भाव प्रदर्शित कौन कर रहा है? धैर्य और उत्तेजना, ये विपरीत भाव प्रदर्शित करने वाला युग्म है। फिर देखिए, अर्जुन के रथ का नाम था। बताइए अर्जुन के रथ का नाम क्या था? अर्जुन के रथ का नाम था, क्या था? नंदी घोष। क्या था इसका रथ का नाम? नंदी घोष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय प्रतिनिधि थे। प्रश्न है 180 का, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय प्रतिनिधि थे। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है 181, रमन रिसर्च इंडस्ट्रीज स्थित है, कहाँ पे है ये? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। जो पंचनंद प्रदेश की नदी है, जो पंचनंद प्रदेश की नदी है, कौन सी नदी है? बताइए यहाँ पे। इसका आंसर आ जाएगा व्यास नदी है। व्यास पंचनंद प्रदेश की नदी है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 183 देखते हैं। प्रश्न नंबर 183 में क्या दिया? वाल्मीकि रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि रामायण की रचना किस भाषा में की गई थी? हिंदी, संस्कृत, अवधी, भोजपुरी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है संस्कृत में। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। बताइए मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? मदुरई में। इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरई। अगला प्रश्न, सर्वनाश के गर्त में गिरने की अपेक्षा पीछे लौटना ही श्रेष्ठ कर होगा कथन है, किसका कथन है ये? बताइए। यह कथन है पंडित श्री राम शर्मा का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न 186, अनाचार का बढ़ता तभी संभव होता है जब दूसरे लोग, अनाचार का बढ़ता तभी संभव होता है जब दूसरे लोग क्या होंगे? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है। उसे चुपचाप सहन करते हैं, रोकने की अपेक्षा बरतते हैं, दुष्टता को प्रोत्साहन देते हैं, ABC तीनों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ABC तीनों। अष्टांग योग के विचार और नियम प्रथमतः जिन्होंने दिए, किसे दिए? यहाँ 4 आंसर दिए हुए हैं, भोज, पतंजलि, धनवंती और दुर्वासा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका पतंजलि ने। अष्टांग योग के विचार और नियम प्रथमतः किससे दिए थे? पतंजलि जी ने, पतंजलि से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 188 का है, हमारा बड़कपन होना चाहिए, हमारा बड़कपन होना चाहिए। सुविधा संवर्धन, सद्गुण संवर्धन, दूसरों को ढकेल कर आगे बढ़ने से और स्वयं का सम्मान करने से। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, सद्गुण संवर्धन। फिर अगला प्रश्न है 189, कोणार्क मंदिर जिस देवता के नाम से प्रसिद्ध है, कोणार्क मंदिर किस देवता के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। इंद्र, सूर्य, चंद्र, ABC तीनों। बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? किसके नाम से प्रसिद्ध है? सूर्य के नाम से। फिर अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है,
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है? कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश कहलाता है? जो भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया प्रथम उपदेश क्या है उनका बताइए। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं, दीक्षा, महाबोधि, बोध संगति और धम्मचक्र प्रवर्तक। कौन सा आंसर आएगा इसका? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, धम्मचक्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजपूताना का वह राज्य जिसने मुगल सम्राट को संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़, आमेर, जयपुर, अलवर। बताइए यहाँ से सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ये है, इसमें सही आंसर आएगा मेवाड़। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 193 देखते हैं, मुगल शासकों में चित्रकला प्रेमी सम्राट था? शाहजहाँ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। कौन थे बताइए यहाँ पे? तो चित्रकला प्रेमी थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चीनी तीर्थयात्री फाहियान जिस राजा के शासनकाल में भारत आया था? किस राजा के शासनकाल में चीनी फाहियान भारत आया था? बताइए। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क और सम्राट अशोक। इसका सही आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान कहाँ आया था? भारत आया था। फिर प्रश्न नंबर 195 देखिए, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अध्ययन में लगे रहें, सदैव अपने लक्ष्य का ध्यान रखें, बुरे लोगों का साथ ना करें और ABC तीनों। इसका सही आंसर आ जाएगा ABC तीनों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 196, महान बनने के लिए उदारता बरतें, साहसी हो, समय समय पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों में से विचलित ना हो। और डी नंबर है ABC तीनों। तो इसका भी आंसर सही आ जाएगा डी नंबर का ABC। इसके तीनों होना चाहिए, उदारता बरतते हैं, साहसी हो, समय समय पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों से विचलित ना हो। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है 197, क्या कह रहा है इसमें? प्राचीन भारत के महान व्याकरण आचार्य थे? कौन थे? 4 ऑप्शन दिया, भवभूति, पाणिनि, कालिदास, कौटिल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। तुलसी का पौधा के पर्यायवाची शब्द है वृंदावनी, वृंदा, नारायणी, AB दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों, यानी कि इसका डी नंबर का आंसर सही है। फिर श्री कृष्ण ने जहाँ विद्या अध्ययन किया था, उज्जैनी में, नालंदा में, मथुरा में, तक्षशिला में। कहाँ किए थे श्री कृष्ण भगवान ने विद्या का अध्ययन? तो ये उज्जैनी में किए थे। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 200 देखिए, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? कहाँ पे है? भूटान में, श्रीलंका में, काठमांडू में, जगन्नाथपुरी में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, यह मंदिर काठमांडू में स्थित है। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो कक्षा 8वीं के 200 प्रश्न थे, हमने हमारे चैनल के माध्यम से पूरे 200 प्रश्नों को यहाँ पे हल करके बताएं। 4 पार्ट में 4 भागों में बांटे हैं इसे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए, ये प्रश्न आपके समझ आए हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।